बचे हैं और बाकी सारे पुण्य खत्म हो गए। हमके कौन कौन सा पुण्य पूछे? कहे हाँ पूछे। हमके क्या कहे? कहा मैंने कि मैंने अपने जीवन काल में 25 बार रुद्राभिषेक कराया, 20 बार कांवर उठाई, प्यासे को पानी दिया, भूखे को अन्न दिया, वस्त्र का दान किया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। ऐसे ऐसे ना जाने कितने पुण्य किए थे चित्रगुप्त महाराज। हमारे ये पुण्य कहाँ है? आप कह रहे हैं मात्र 2 ही पुण्य बचा है हमारे खाते में। एक शिव महापुराण सुने थे वो पुण्य है और एक भागवत कथा सुने थे वो पुण्य है, बाकी पुण्यवा कहाँ गवा? तब हमने कहा क्या जवाब दिए? कहे जवाब दिए, कहे कि सत्यनारायण भगवान की कथा एक बार सुने साल भर में एक बार, और जब एक बार सुन के आए तो उसका पुण्य मिला तुमको 100 रुपया। और उठते ही एक व्यक्ति आया दरवाजे पे, कहा ये गुरुजी हमको जाना है, हमारे घर के लिए थोड़ा ज्यादा प्रसाद दे दीजिए। तो तुमने उसको थोड़ा सा प्रसाद दिया, कहा प्रसाद खत्म हो गया है। तो 100 रुपए में से 10 रुपया पुण्य वहीं खत्म हो गया। एक झूठ बोल दिया। ब्राह्मण को दक्षिणा देनी हुई, ब्राह्मण ने कहा 501 दो, आपने 251 दिया। ब्राह्मण ने कहा कुछ और दे दो, कह दिया है ये नहीं है, दे कहां से गुरुजी। दूसरा झूठ बोल दिया, 10 रुपया और कम हो गया। मार्केट में गए, कोई कार्य किए, फोन आया पत्नी का, कहाँ हो? हम आ रहे हैं, अभी सब्जी ले रहे हो तो आ कहाँ रहे हो? तीसरा झूठ बोल दिया, 10 रुपया और कम हो गया। अब ये सुन लो कि साल भर में सत्यनारायण भगवान की एक बार कथा सुने जो पुण्य मिला, साल भर में हजारों झूठ बोल दिए तो तुम्हारा वो पैसा, वो जो पाप कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोलना तुम्हारा पाप हुआ, तो ये पुण्य की वजह से कटता चला गया, हिसाब बराबर होता गया। तुमने अन्न खिलाया, साल भर में एक बार भंडारा किया, 100 आदमी को भंडारा खिलाया। और बनिया का दुकान था, रोज 1 किलो चावल में 100 ग्राम का टेनी मारने लगे। तो जितना तुमने खिलाया वो टेनी मारने वाले पाप में बराबर हो गया। तुम हमसे आगे ये तो पूछते हो कि प्रभु मैंने इतने पुण्य किए, मेरा पुण्य गया कहाँ? अरे ये भी तो पूछो कि पाप कितना। तब पाप तो तुमने इतना किया था, पुण्य इतना किया था, लेकिन वो मिटते मिटते सारे बराबर हो गए। अब थोड़े बहुत जो पुण्य बचे हैं वो यही है। ये 2 सिक्का लो और जाओ, जो कमरे में रहना है रह लो। अब 2 दिन के हिसाब से वो रहा, 2 दिन 4 दिन बैकुंठ में। जब पुण्य की कौड़ी खत्म हो गई तो यमराज ने कहा रूम खाली करो। अब फिर 84 लाख योनियों में इंसान को भटकना पड़ता है, क्या करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया पुण्य को अर्जित करो। एक शिव महापुराण की कथा का पुण्य कभी खत्म नहीं हो, कभी समाप्त नहीं हो, इतना पुण्य ये दे देता है। अगर नियम और व्रत से आप शिव महापुराण और भागवत कथा का पुण्य एक ऐसा है जो आपके वहां तक जाता है, और बाकी सारे पुण्य का लेखा जोखा यही हिसाब बराबर हो जाता है, यही हिसाब बराबर। आपने 100 रुपया दान किया, दूसरे से 1000 चुरा लिया, पुण्य कहाँ किया? क्या किया? आइए माँ शारदा को ध्यान सुमरते हैं हम और आप। उसके बाद आज की अनोखी कथा जिसके लिए सारे भक्त इंतजार कर रहे हैं। कई भक्तों का व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आया, जवाब भी आया, लेकिन कोई भी जवाब अभी तक संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला। आज आप देख रहे हैं कि व्यासपीठ पर केले के पत्ते लगे हुए हैं। आज सत्यनारायण भगवान की असली कथा बाची जाएगी जो जीवन में आप लोगों ने नहीं सुनी। आज पूरी कथा सत्यनारायण भगवान की आपको सुनाऊंगा कि सत्यनारायण भगवान है। इलाहाबाद से लल्लू श्रीवास्तव जी ने, शिवभूषण श्रीवास्तव जी ने एक क्वेश्चन किया कि प्रभु गुरुदेव शादी हिंदू के दिन में क्यों नहीं होती, रात में हो रही है, इसका क्या कारण है कि रात्रिकालीन शादी है? तो मैं इसके बारे में बहुत पहले ही बता चुका हूँ, पर उसका भी जवाब दूंगा कि आज पुनः उस कथा को दोहराऊंगा कि रात में क्यों शादी
होती है। उस कथा को भी थोड़ा सा संक्षेप में लूंगा, पर लूंगा जरूर। आइए उससे पहले माँ शारदा का ध्यान करते हैं। बोलिए शारदा मैया की, माँ शारदे साधना दूरी है।
काशी विश्वनाथ की जय तू ही आना रे भोलेनाथ तू ही आना रे भोलेनाथ अपने लेने तू ही सत्यनारायण भगवान की एक समय सत्यनारायण भगवान की कथा क्या, असली कथा क्या, मैंने यही बात बोला था। इसके लिए तमाम उत्तर हमारे पास उपलब्ध हुए, लेकिन सही उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। किसी ने कहा यही लीलावती कलावती की जो कहानी है यही तो है सत्यनारायण भगवान की कथा। किसी ने कहा वो लकड़हारे की जो कथा थी वो है, आज मैं बताता हूं। किसी ने कहा स्कंद पुराण में एक गोलू नाम के व्यक्ति हैं,
श्रीमती आशा जी के लड़के, उन्होंने बाकायदे लेटर लिख करके भेजा कि स्कंद पुराण के रेवा खंड से सत्यनारायण भगवान की कथा ली गई है, लेकिन उनके भी उत्तर संपूर्ण नहीं थे, सही नहीं थे, पूरी तरीके से सत्यता पर आधारित नहीं थे। आज मैं आपको बताता हूं ये सत्यता क्या, कि स्कंद पुराण सत्यनारायण भगवान की जो कथा आई वो स्कंद पुराण से ही आई, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि सत्यनारायण भगवान की कथा आई कहां से, ये क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि सत्यनारायण भगवान की